वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पोर्शन लॉज ऑफ मोशन और पोर्शन लॉज ऑफ मोशन का थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने लास्ट लेक्चर में इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके थे हम 1 to 8 क्वेश्चन। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? इसने कहा कि एक टेबल के ऊपर एक बॉल को आपने बहुत मतलब एक लंबी सी टेबल उस पर आपने एक बॉल को फेंका है और वो कुछ देर दूरी जाने के बाद वो बॉल क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो आपने सीख रखा है लोअर क्लासेस में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंक रहे हो और थोड़ी दूर जाने के बाद वो जमीन पर या किसी टेबल पर अगर वो है तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट में क्यों आता है बेटे? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उस मोशन को अपोज करने के लिए। ठीक है, तो एक लंबी सी टेबल है, उस पर आपने बॉल को फेंका, वो थोड़ी दूर जाने के बाद वो बॉल जो है रेस्ट में आ जाती है। तो इसके पीछे रीजन तो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रेस्ट में आई है। ठीक है, अब इसका आपको जो डाटा दे रखा है वो इसने एक ग्राफ दिया है, डायग्राम में आप देख सकते हैं बुक के अंदर। तो डायग्राम इसने दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। इसमें इस एक्सिस पर इसने टाइम लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम लिया है इस एक्सिस पर। और जो टाइम इसने लिया है वो लिया है इन सेकेंड, सेकेंड में टाइम लिया गया है। और जो ये वाली एक्सिस है 5 10 15 20 25 5 10 15 20 एंड 25। और इस एक्सिस पर क्या ली गई है? इस एक्सिस पर वेलोसिटी ली है। ध्यान रहे वेलोसिटी इसमें ली गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, यूनिट का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट की मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। तो यूनिट जो वेलोसिटी की दी गई है किसमें दी गई? सेंटीमीटर पर सेकंड में दी गई है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है। इनिशियली उस बॉल की जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से उस बॉल को फेंका गया था। और जब जैसे ही 10 सेकंड हो जाते हैं तो वो बॉल किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने टाइम मेजर करना शुरू किया, मींस टाइम जब जीरो था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। तो जब अपने पास टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी? 20। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती गई और जैसे ही टाइम 10 सेकंड हो गए तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई बेटे? जीरो आ चुकी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको और कुछ डाटा दिया है। इसने कहा कि मास ऑफ द बॉल गिवन दैट मास ऑफ द बॉल, मास आपको दे रखा है, कितना दिया गया है? 20 ग्राम। मास आपको गिवन है कितना? 20 ग्राम। एंड moving along a straight line on a long table is given in the figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? इसने कहा कि अगर इस बॉल को, ये जो बॉल है वो थोड़ी दूर जाने के बाद 10 सेकंड जाने के बाद वो रुक जाती है, तो टेबल ने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया है। तो टेबल ने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया है जिससे कि वो बॉल जो है रुक गई आफ्टर 10 सेकंड। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। अब इस ग्राफ में से कुछ डाटा आपको उठा के ऑब्जर्व करके बाहर निकालना है। तो आप बताओगे कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम जैसे u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, तो वो कितनी दे रखी है इसमें? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ध्यान रहे ये, इसको आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? मीटर पर सेकंड में। तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। और जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है बॉल की? फाइनल वेलोसिटी दैट इज v से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी एट लास्ट जाके वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है बेटे, स्टॉप हो जाती है। ओके,
और इस वेलोसिटी से 0 तक आने में उसने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम टू रेस्ट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कितना टाइम लगा उसे, 10 सेकेंड लगे हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि उस बॉल ने उसके ऊपर कितना फोर्स, सॉरी उस टेबल ने बॉल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया। मींस यू हैव टू कैलकुलेट एफ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, you know the formula of f is m into a, so by putting the values of m and a, here m is 20 ग्राम। ध्यान रहे ये 20 ग्राम है, तो इसको भी आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, किलोग्राम में। सो टू कन्वर्ट दिस यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। आपने इसको डिवाइड किया, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.002। 0.02 कहेंगे क्योंकि आफ्टर 2 डिजिट यू हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट, 0.02 kg। ठीक है, अब m की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, चाहे हम इसको 2/100 ही ले लेते हैं। इनटू में a आपको पता है एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, and v is 0 minus u is u, कहाँ है u है ये 0.2 by t कितना है, 10 है। so by putting the various values you will get 2/100 into में 0 माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम आगे ले लेते हैं, ये जो माइनस साइन था 0.2/10 है, तो इसको मैं क्या ले सकती हूँ, 2/100 लिख सकती हूँ मैं इसको भी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4/10,000 मीन्स यू विल गेट 0.0004 न्यूटन। और यू कैन राइट दिस 4 into 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ठीक है बेटे, तो इतना फोर्स वो जो टेबल है बॉल के ऊपर लगाएगी टू ब्रिंग टू इट टू रेस्ट। इसको रेस्ट की सिचुएशन में लाने के लिए टेबल के द्वारा ये फोर्स लगाया जाएगा। ध्यान रहे इसके आगे साइन चल रहा था बेटा नेगेटिव, सो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट डज द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हियर। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, बिकॉज दिस फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। ये जो फोर्स है वो मोशन को अपोज कर रहा है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे हम साइन कैसा ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। एक डायरेक्शन के फोर्स को अगर आपने पॉजिटिव मानना है इस डायरेक्शन को, तो इस वाले डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है बेटे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन है वो हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल पहले थ्योरी की क्लासेस में किए भी हैं, तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। A bullet of mass 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? क्या दिया गया है कि एक पिस्टल है, ये पिस्टल मान लिया हमने, ये पिस्टल है, इसका मास आपको दिया है, सॉरी बुलेट का मास दिया है, given mass of the bullet, बुलेट का मास आपको गिवन है, कितना गिवन है, 20 ग्राम। और क्या दिया गया है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। मास ऑफ द पिस्टल भी आपको गिवन है, कितना मास है इसका पिस्टल का, 2 kg है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल आपको फाइंड आउट करनी है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब देखो भाई
जब तक आपने बुलेट को फायर नहीं किया था। तो इनिशियली जो बुलेट है वो भी रेस्ट में है और जो गन है वो जो पिस्टल है वो भी रेस्ट में है, लेकिन जैसे आप इसको फायर करते हो तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्रूव करने के लिए, फॉलो करने के लिए गन क्या जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0। u1 मान लेते हैं चाहे इसको, या फिर ub कह लेते हैं, b फॉर बुलेट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल भी इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी, तो up इज इक्वल टू भी क्या बना दिया हमने, 0 बना दिया। ठीक है, अब इसने कहा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। फायर, जब हमने बुलेट को फायर किया है तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, मींस vb, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है वो कितनी दे रखी थी, 150 मीटर पर सेकंड दे रखी थी। ठीक है, और अब आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल फाइंड आउट करनी है, मींस यू हैव टू कैलकुलेट vp, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा तो आपके पास क्या था, गिवन था। अब ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके दिखाना है। अब जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसके बारे में सोचो, आप लोग क्या जानते हो। तो वी नो दैट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। सो बाय पुटिंग द वेरियस वैल्यूज यू विल गेट m1 क्या है, मास ऑफ द बुलेट कितना है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को आप क्या बना दोगे, किलोग्राम, इनटू में u1 कितना है भाई, 0 थी। m2 कितना है, 2 kg, इनिशियली इसकी वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी, इज इक्वल टू m1 कितना है, 20 ग्राम है, तो इसको आप किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से, इनटू में v1 मींस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है, 150 है, 150 प्लस m2 है मास ऑफ द पिस्टल, इनटू में v2 आपको इसकी निकालनी है, vp आपको कैलकुलेट करके दिखानी। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3 प्लस 2vp, 3 साइड जाके आ जाएगा माइनस का, इनटू में 2vp एंड vp विल बी इक्वल टू -3/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस जब आपने ऐसे बुलेट को फायर किया है तो बुलेट गई है आगे की तरफ, पिस्टल जाएगी पीछे की तरफ, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो बुलेट की ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी है क्योंकि आप इसको 150 को प्लस मान के चल रहे थे, तो पिस्टल की इधर वाली डायरेक्शन को आप क्या मान के चलोगे, नेगेटिव मान के चलोगे, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया अपना। ठीक है बेटे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with a frictionless wheel. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving, assuming that there is no actional and avalanche force acting on the horizontal direction? एक लड़की है, एक गर्ल है, मान लेते हैं लड़की है, इसका मास आपको दिया गया है 40 kg। ठीक है, जंप्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर मूव कर रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ऐसे चलते चलते इसने एक स्टेशनरी कार्ट था यहाँ पर, मान लेते हैं ये अपना स्टेशनरी कार्ट है, पहले स्टेशनरी था, ये रेस्ट में था, ये भागते भागते आके इसके ऊपर क्या कर जाती है,
जंप कर जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ये इसके ऊपर आके जंप की है, क्योंकि यहाँ पर व्हील है इसके कार्ट के, और ये भी फ्रिक्शन लेस हम मान के चल रहे हैं, ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे या कोई और एक्शनल अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो ये कार्ट क्या करेगी, अब इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जब ये इस साइड जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ही कार्ट चलना स्टार्ट कर देगी तो इस लड़की की वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको पहले इस क्वेश्चन को समझना है, जैसे ही लड़की ने इसके ऊपर जंप किया है तो जो वेलोसिटी इस कार्ट की होगी वही वेलोसिटी तो लड़की की होगी, क्योंकि अब ये दोनों एक ही साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या डाटा गिवन है। जो डाटा गिवन है उसको आप रीड करके बाहर निकाल के रखिए। तो इसमें क्या दे रखा था, मास ऑफ द गर्ल, मास ऑफ गर्ल how much, 40 kg, and initial velocity of the girl is, that is ug, हम मान लेते हैं इसका initial velocity g for girl कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको। ये कार्ट तो शुरू में क्या थी भाई, रेस्ट में थी। अब जैसे ही इसके ऊपर जंप कर जाती है तो कार्ट और जो लड़की है, गर्ल है, वो दोनों एक साथ मूव करेंगे। अब इसने आपको दे दिया मास ऑफ द कार्ट, मास ऑफ द कार्ट, मास ऑफ द कार्ट कितना गिवन है, मास ऑफ द कार्ट गिवन है आपको 3 kg, 3 kg। अब आपसे पूछा है व्हाट इज हर वेलोसिटी, मींस लड़की की वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ओके, इतना डाटा गिवन है। अब आपको पूछा क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, फाइनल वेलोसिटी, यू कैन से फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, मींस वी जी आपको क्या करके दिखाना है, कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, और जो डाटा गिवन है और जो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है उन दोनों में रिलेशन देखो, कोई फॉर्मूला सोचो आप लोग क्या जानते हो, तो फिर से देखेंगे तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमने फॉर्मूला सीख रखा है। अब यहाँ पर u1 क्या हो जाएगा, गर्ल, और u2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, और ये v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल और v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। सो बाय पुटिंग द वेरियस वैल्यूज यू विल गेट m1 कितना है 40 प्लस 40 इनटू में, इनिशियली लड़की मोशन में थी तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 है 3 kg इनटू में कार्ट इनिशियली रेस्ट में था तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 kg इनटू में u v1 क्या है, v1 आपको निकालनी है। ये v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल है। गर्ल ने जब इसके ऊपर जंप कर दिया तो कार्ट और गर्ल दोनों अब एक ही स्पीड से चलेंगे, तो हमने मान लिया v से वो जा रही है, प्लस m2 कितना है 3, और इसकी भी वेलोसिटी वही होगी जो कि लड़की की होगी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी होगी 0 अपने पास, c कितना आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 40v प्लस 43v कितना आ जाएगा 43v, राइट, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, v की निकालनी है, तो ये कितने आ जाएगी 200 बाई 43 मीटर पर सेकेंड। इसको आप काट पीट लेना, निकाल लेना अपना आंसर जितना आया है, तो ये आ जाएगी उस लड़के की फाइनल वेलोसिटी। और अगर कार्ट की भी पूछी जाए तो कार्ट की फाइनल वेलोसिटी भी यही रहेगी, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,